Hello guys, welcome again in our YouTube channel. Yes, easy maths. तो गाइस आज हम करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट लॉस। जी हाँ, जीरो से हीरो तक का सफर प्रॉफिट एंड लॉस से ही शुरू होता है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो फायदेमंद है। जीरो से लेकर आगे तक पूरा का पूरा बताऊंगा और YouTube पर आपको इन क्वेश्चन की प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की पूरी सीरीज मिलने वाली है, कम से कम एक वीक तक। तो रोज आपको मिल जाएगा किसी भी टाइम ये एक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का, जब तक कि पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज हम करेंगे सिर्फ ओनली एंड ओनली फार्मूलाज पर डिस्कस। जी हाँ, फार्मूलाज पर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, किस कंडीशन में होता है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जी हाँ, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है। देखिए, कॉस्ट प्राइस होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। जैसे मोबाइल खरीदना, तो खरीदना जो है द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल, किसी भी चीज को खरीदने के लिए हम जो अमाउंट पे करते हैं, जैसे मोबाइल खरीदा मैंने पैसे पे किए, तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस। देखिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच अ पर्सन, अ शॉपकीपर सेल्स द गुड्स, जब कोई पर्सन या शॉपकीपर दुकानदार वस्तु को जो बेचता है, किस मूल्य पर बेचता है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। बेचने का मूल्य, किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचना, वस्तु का बेचना। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदना, वस्तु का खरीदना। वस्तु खरीदने के लिए जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज द कॉस्ट प्राइस, याद रखना है। और किसी मूल्य पर जब हम वस्तु बेच रहे हैं वो हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब इन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इनके बीच का जो रिलेशन है उससे हमें होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। देखिए, प्रॉफिट कब होता है वो जान लेते हैं। प्रॉफिट जब होगा जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारे पास जो है ये विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब हमें होगा प्रॉफिट। मान लीजिए मैंने ये चौक है, चौक का डिब्बा जो है वो खरीद लिया है 20 रुपए का, और किसी को जरूरत पड़ गई है, मैंने उसको बेच दिया 30 रुपए का। तो 20 का खरीदा, 30 का बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो होता है प्रॉफिट। और सिंपल सी बात है, नेक्स्ट है लॉस। लॉस कब होता है? जब चौक के एग्जांपल ली, मैंने 20 रुपए का बेचा, किसी को जरूरत थी, मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैंने देखा कि उसको ज्यादा जरूरत है, मैंने उसको 10 रुपए का दे दिया। मतलब जब हम वस्तु का जो खरीदा गया मूल्य है उससे कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। जैसे मान लीजिए टमाटर है, मैंने 80 रुपए के लिए, लेकिन टमाटर की सब्जी सड़ने लगी तो उसको मैंने 60 रुपए का बेच दिया ताकि कुछ ना कुछ तो आए, तो उस कंडीशन में होता है लॉस। इट मींस जब आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तब होता है लॉस। तो ये प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सारे का सारा मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं पर डिपेंड होगा जो फार्मूले करेंगे। जी हाँ, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों की कंडीशनों में हमने करने हैं। कम से कम 6 या 7 फार्मूले बनेंगे। उन फार्मूलों पर डिपेंड होगा आपका आने वाला सेक्शन। जी हाँ, आने वाले जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इन फार्मूलाज पर डिपेंड होंगे। तो फार्मूले अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं। जब फार्मूला फिट होता है तभी जो है कंसेप्ट का फार्मूला हिट होता है। तो देखिए, अब फार्मूले करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल चुका है कि प्रॉफिट कब होता है। तो प्रॉफिट जो है हमारे पास तब होता है जब
सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। ये निकालने का फार्मूला निकालने का हो जाएगा प्रॉफिट निकालने का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहीं से अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना हो तो यहीं से हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये प्रॉफिट है, हमने लिख दिया प्रॉफिट। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ माइनस है, जब इसकी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन इसी से अगर हमने सीपी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अब यहीं से ये चीज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास प्रॉफिट है इसको सेलिंग प्राइस के पास ले जाएंगे, जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। देन वी कैन राइट हियर माइनस प्रॉफिट। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, तीनों के तीनों हमने निकाल लिए। अब बात आती है कि जब आपके पास दे रखा हो प्रॉफिट परसेंट, कि हाउ कैन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, जब सभी चीजें हों तो प्रॉफिट कैसे निकलता है परसेंट में, आइए हम चेक करते हैं। देखिए हमारे पास है ये प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अब इसको कैसे निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट है तो सबसे पहले बात आएगी हमारे पास कि यहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट। अब ये एक बात और याद रखनी है कि प्रॉफिट जो है हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। इट मींस वी कैन राइट इन अपॉन कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। देन देखिए अगर आपके पास ये सारा कुछ हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सारे का सारा हमने निकाल लिया और प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लिया, लेकिन कई बार हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और बाकी चीजें निकालनी है। देखिए अगर आपके पास दे रखा है ये प्रॉफिट इन परसेंट, प्रॉफिट इन परसेंट ये हमारे पास गिवन है, तो बाकी चीजें निकालनी है। हाउ, सबसे ज्यादा बात फंसते हैं स्टूडेंट यहां पर कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, बाकी निकालना है, तो उसके क्या फार्मूले बनते हैं, आइए हम चेक कर लेते हैं साथ में। देखिए यहीं से प्रॉफिट निकालना, जब परसेंट दे रखा हो तो इसी को हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर है प्रॉफिट, हमने लिख दिया यहां पर प्रॉफिट। अब हमारे पास है ये परसेंटेज में दे रखा है तो प्रॉफिट सिंपल निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इट मींस हमारे पास आ जाएगा इधर ये कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉफिट इन परसेंट अपॉन 100। सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये प्रॉफिट और ये हो गया डिवाइड, तो प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला आ गया। जब हमने या हमारे पास प्रॉफिट परसेंट में दे रखा हो और सिंपल प्रॉफिट निकालना हो, तो देखिए उसके बाद हमारे पास बात आती है कि जब प्रॉफिट परसेंट में दे रखा हो तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे जब प्रॉफिट परसेंट में दे रखा हो। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, क्या फार्मूला याद रखना है, बाकी लेट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। अब ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला। अब यहीं से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस भी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं आप। देखिए क्या करेंगे, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, सिंपल सी बात है, ये चीज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात, हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और ये चीज अपॉन में आ जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंट। बस हो गया काम।
तो ये सारे फार्मूले जो बने हैं ये बने हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट गेन, लाभ की कंडीशन में इस प्रकार के फार्मूले आप यूज कर सकते हैं और ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी एकदम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्लास के लिए बात हो रही है, यही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अप्लाई होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनका जो आपको आने वाले वीडियोस में यूज करना मिलेगा, सीखेंगे आप। तो ये था प्रॉफिट। अब जानते हैं लॉस के बारे में कि लॉस की कंडीशन में हम ये सारी चीजें मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं लॉस। जी हाँ, लॉस के बेस पर कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमें इस कंसेप्ट में प्रॉफिट देंगे, लाभ देंगे। लॉस की कंडीशन में फार्मूले प्रॉफिट देंगे। वाह क्या बात है। देखिए अब लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए अब हम निकाल चुके हैं लॉस, अब यहीं से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब हम मान लीजिए हमने यही निकालना है कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल, यहां पर लॉस है, हमने लॉस लिख दिया। अब ये माइनस इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का। तो देखिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। इसको हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, कुछ भी लिखा जा सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस हमने इधर ही लिखा है, सिंपल इसी को लेके जाना है इस तरफ, मतलब लॉस को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब ये प्लस का जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा लॉस। तो देखिए लॉजिक, ये तीन फार्मूले बने हैं। यहां से लॉस निकालने का, कॉस्ट प्राइस निकालने का, सेलिंग प्राइस निकालने का, ये फार्मूला भी मैंने बता दिया। अब देखिए क्या करना है, अब लॉस परसेंट, अब लॉस परसेंट में आएगा आपको निकालने के लिए। तो कैसे निकालना है? सिंपल सी बात है, लॉस परसेंट लिखेंगे भाई, सिंपल है, ये हो गया लॉस परसेंट। अब निकालना कैसे है? सिंपल सी बात है, लॉस है तो सबसे पहले आपके पास न्यूमरेटर में अंश में लॉस ही आएगा इधर, क्योंकि लॉस निकाल रहे हैं। अब आपको बताया चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किसके बेस पर निकलता है? ये निकलता है कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा ही डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आता है, हर में कॉस्ट प्राइस आता है और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं 100। तो सिंपल सी बात है, लॉस परसेंट का फार्मूला इजी हो गया। अब इसी पर नेक्स्ट हमारे पास बनता है, जब आपके पास दे रखा हो लॉस इन परसेंट, ये आपके पास गिवन हो, जब ये गिवन हो तो कैसे कौन से फार्मूले लगाने हैं, निकालने हैं, सारे का सारा अभी सीखेंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा हम बेस नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास है अब निकालने का सिंपल, अगर लॉस परसेंट दे रखा है तो सिंपल लॉस कैसे निकालेंगे? देखिए ये आगे हमारे पास लॉस अब परसेंट में दे रखा है। ये देखिए फार्मूला सिंपल बन रहा है हमारे पास, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। क्या? सीपी मल्टीप्लाई लॉस इन परसेंट, बस हो गया। अपॉन ये जो बचा है इसको हमने अपॉन में कर देना है, बस हो गया हमारे पास लॉस निकालने का फार्मूला, जब हमारे पास लॉस परसेंट में दे रखा हो। तो देखिए ये तो हो गया। अब इसी कंडीशन में अगर हमने निकालना हो सेलिंग प्राइस, तो देखिए सेलिंग प्राइस भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब करना क्या है? सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे, अब ये मेन बात आएगी कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। देखिए हमारे पास हो जाएगा 100, अब लॉस है तो लॉस कैसे दे रखा है? परसेंट में। ये बस इतनी सी बात याद रखनी है, अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी, बस इतना सा फार्मूला है। ये प्रॉफिट की कंडीशन में यहां प्लस था, लॉस की कंडीशन में माइनस हो जाएगा, बस 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस परसेंट है 100 से होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब यहां से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला यहीं से बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे इधर। अब क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। इट मींस यहां पर हो जाएगा हमारे पास ये
सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन, अब अपॉन में क्या जाएगा, ये 100 और ये माइनस लॉस परसेंट। लो जी, ये सारे फार्मूले क्लियर हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी फार्मूले बनते हैं सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, और ये फार्मूले बहुत ही काम के हैं। इनको दिमाग में रखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैथ जो प्रैक्टिस से ही आता है। तो अगर आप मैथ को आसान बनाना चाहते हैं तो फार्मूले रखिए याद, और जो 5 कंसेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल। जब तक आप ये 5 चीजें नहीं करते हैं बाकी के सारे कंसेप्ट आपको नहीं आएंगे। 5 चीजों पर फोकस करिए, बाकी के कंसेप्ट आपको लेवल वाइज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये देखिए भाई साहब, आपसे क्या कहना है? नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।